हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। यूएस एआई एक्सपोर्ट रूल एक्सक्लूड्स इंडिया, यानी आज 20 जनवरी है। आज ट्रंप साहब नए राष्ट्रपति बनेंगे, पदभार ग्रहण करेंगे अमेरिका का, यूएसए का। उससे पहले यानी 19 जनवरी को ही यह रूल रिलीज हो गया। हालांकि रूल यह इंटरिम है, यानी अंतरिम रूल है। यह रूल क्या है? एआई एक्सपोर्ट रूल है यूएसए का। यानी एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट क्या होता है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता। वैसा मशीन जो ह्यूमन की तरह काम करे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होते हैं। तो वैसा मशीन कौन है आजकल? कंप्यूटर है, जो आदमी की तरह काम कर रहा है। तो कंप्यूटर दो चीज से चलते हैं, एक तो सॉफ्टवेयर से चलते हैं और एक हार्डवेयर से चलते हैं, है ना। तो हार्डवेयर का एक्सपोर्ट जो यूएसए करता है, उसका एक रूल रिलीज किया है। उस रूल में से इंडिया को है ना एक्सक्लूड कर दिया, मैंने एक तरह का प्रतिबंध लगा दिया है ना। अब देखेंगे कैसा प्रतिबंध लगा। पूरी तरह प्रतिबंध नहीं लगाया, लेकिन फिर भी यह प्रतिबंध लगा दिया है। क्लियर? कौन? जो बाइडेन साहब। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं। जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन रिलीज एक इंटरिम फाइनल रूल, एक अंतरिम फाइनल रूल इन्होंने रिलीज किया है, जिसका शीर्षक है फ्रेमवर्क फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिफ्यूजन। यह क्या है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो हार्डवेयर है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जो हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं हार्डवेयर है, उसके एक्सपोर्ट को लेके यह एक रूल जारी किया। जैसे बहुत सारे हार्डवेयर होते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण जो हार्डवेयर है वह है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, यानी जीपीयू, या हार्ट बोले जाते हैं कंप्यूटर का, यानी कंप्यूटिंग एबिलिटी का। क्लियर? तो इसको उन्होंने यह एक्सपोर्ट करते हैं, यानी बाहर के देशों में भेजते हैं, लोग मंगाता है, उनको पैसे देता है। तो उसका रूल निकाले हैं कि किस कंट्री को दिया जाएगा, किस कंट्री को नहीं दिया जाएगा। क्या? एआई हार्डवेयर, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट हार्डवेयर। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट पता है, वैसा मशीन जो ह्यूमन की तरह काम करे, उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बोलते हैं। और उसका हार्डवेयर जैसे ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट सबसे इंपॉर्टेंट हार्डवेयर होता है उसका। क्लियर? ये इस फ्रेमवर्क जो रिलीज किए हैं, इसमें कंट्री को, पूरे विश्व के कंट्री को इन्होंने 3 कैटेगरी में बांटा है ना, जिसमें से इंडिया को इन्होंने मिडिल में रखा है, यानी दूसरा स्थान पे रखा है। क्लियर? यानी एक तरह से यह रेस्ट्रिक्शन एआई चिप पर, यानी जीपीयू एक्सपोर्ट पर इंडिया पे लगाए हैं। पूरी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि पूरी तो 3rd नंबर कंट्री पे होगा, 1 नंबर पे तो होगा ही नहीं। लेकिन फिर भी यह 1 नंबर के अपेक्षाकृत थोड़ा सा इस पर रेस्ट्रिक्शन लगाए हैं, प्रतिबंध लगाए हैं। वहीं अभी हम देखेंगे कि क्या क्या कैटेगरी है, क्या क्या टियर है इनका, किस किस कंट्री को कोई प्रतिबंध नहीं है, किस किस कंट्री को थोड़ा बहुत प्रतिबंध है, और किस कंट्री को पूरी तरह से प्रतिबंध है। इंडिया पर क्या इसका पोटेंशियल जो संभावित इफेक्ट पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा, और इसका कुछ स्पेशल रूल भी इन्होंने जारी किया है, रिलीज किया। तो स्पेशल रूल भी देखेंगे इंडिया के लिए। क्लियर? चलिए सबसे पहले देखिए कि एरा जीपीयू या जीपीयू हर कंप्यूटर में होता है, जो कि एआई को यह बहुत सपोर्ट करता हार्डवेयर है। और यह जो एक्सपोर्ट करता है यूएसए, इसी को लेके यह केवल यह नहीं है, लेकिन यह सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हार्डवेयर, यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता का हार्डवेयर है। क्लियर? चलिए अब हम आते हैं कि 3 टियर जो क्लासिफिकेशन किए हैं कंट्री का, उसमें सबसे पहला जो टियर है, या इनके मित्र लोग हैं, जो घनिष्ठ मित्र हैं, क्लोजेस्ट एलाई हैं हुए हैं, जिसमें इन्होंने 18 कंट्री को रखा है, जिसमें से ऑस्ट्रेलिया है, बेल्जियम है, कनाडा है, डेनमार्क है, फिनलैंड है, फ्रांस है, जर्मनी है, आयरलैंड है, इटली है, जापान है, नीदरलैंड है, न्यूजीलैंड है, नॉर्वे है, साउथ कोरिया, स्पेन, स्वीडन, ताइवान और यूनाइटेड किंगडम है। यानी 18 कंट्री पर कोई प्रतिबंध नहीं है एआई हार्डवेयर एक्सपोर्ट पर। क्लियर? यानी यूएसए से अगर ये लोग एआई हार्डवेयर एक्सपोर्ट इंक्लूडिंग जीपीयू, तो कोई इनको प्रतिबंध नहीं है। क्लियर? या टियर 1 में इन्होंने रखा है 18 कंट्री को। क्लियर? यह जो रूल इन्होंने, फ्रेमवर्क जो रूल इन्होंने रिलीज किया है, कौन? जो बाइडेन। दूसरे टियर में, मिडिल टियर जिसको बोला गया, उसमें इंडिया को इन्होंने इंक्लूड किया है। इसमें इन्होंने ये बताया कि यह लिमिट जीपीयू इंपोर्ट पे करेंगे, यानी इनका एक लिमिट होगा, उस लिमिट से ज्यादा आप वहां यूएसए से नहीं मंगा सकते हैं, जब तक कि कोई सिक्योर इन्वायरमेंट उनको नहीं लगे। क्लियर? यानी इनका कैप क्या है? 50,000 एडवांस एआई चिप आप 2027 तक मंगा सकते हैं।
अगर इसको डबल भी किया जा सकता है, उन्होंने गुंजाइश किया, लेकिन उसके लिए अलग से एग्रीमेंट करना पड़ेगा। क्लियर। अब क्या है कि इंडिया जो अभी इंडिया एआई मिशन शुरू किया है मार्च 2024 से, तो उसमें उनको 10,000 अभी जीपीयू चाहिए, तो वह जीपीयू उनको मिलेगा ही नहीं। कैसे मिलेगा? उनको 2027 तक तो 50,000 ही दे, कैप लगा दिया इन्होंने। इसमें यह टीयर 2 में इंडिया को रखा है इन्होंने। तो ऐसा बताया जा रहा है कि यह लगभग प्रतिबंध लगा ही दिया इंडिया पे, पूरी तरह नहीं, लेकिन हाँ प्रतिबंध लगा ही दिया कि इन्होंने एक लिमिट दे दिया कि उस लिमिट से ज्यादा आपको नहीं देंगे, जबकि टीयर 1 में कंट्री को कोई लिमिट इन्होंने नहीं दिया रूल के माध्यम से। क्लियर। चलिए अब हम आते हैं एआई मिशन की थोड़ा सा बात कर ले। या मार्च 2024 में बजट के माध्यम से इसको रिलीज किया गया इंडिया का एआई मिशन, यानी इंडिया का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। इसमें 10,371.92 करोड़ रिलीज किया गया पैसा इसका मिशन। और यह क्या एक इकोसिस्टम बनाने की बात की गई एआई इनोवेशन के लिए। इसके लिए स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम बनाने की बात की है। इसके अलावा पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के साथ, यानी प्राइवेट सेक्टर को भी इंक्लूड करने की बात कही गई है इस इंडिया एआई मिशन में। यह जो इंडिया एआई जो है यह इंडिपेंडेंट होगा बिजनेस डिवीजन से, जो डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के तहत है, यानी इसका एक अलग वर्टिकल चलेगा। इस मिशन का कंपोनेंट अगर बात करें तो 7 कंपोनेंट है। पहला है कि कंप्यूट एबिलिटी कैपेसिटी को बढ़ाना, इसी के लिए इस एआई चिप की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कंप्यूटेशन जो एबिलिटी नहीं बढ़ेगा तो एआई कैसे काम करेगा। इंडिया एआई इनोवेशन सेंटर डेवलप करने की बात हुआ है जो अलग से। इसके अलावा कैबिनेट अप्रूव किए हैं इंडिया एआई डेटाबेस प्लेटफॉर्म एक बनाने की बात कही गई है। इंडिया एआई एप्लीकेशन डेवलपमेंट इनिशिएटिव इसमें शुरू होगा। इंडिया एआई फ्यूचर स्किल डेवलप किए जाएंगे लोगों का, कॉलेज के माध्यम से, यूनिवर्सिटी के माध्यम से पीएचडी प्रोग्राम, मास्टर लेवल प्रोग्राम चलाए जाएंगे एआई के माध्यम से। इसके अलावा इंडिया एआई में जो स्टार्टअप आएंगे उनको फाइनेंसिंग का भी सपोर्ट की बात कही गई है। और सेफ और ट्रस्टेड एआई की बात की गई। ऐसा एआई नहीं जो लोगों को डिस्ट्रक्टिव पर्पस की तरफ ले जाए, यानी या कंस्ट्रक्टिव एआई की बात कही, सेफ्टी भी एआई की। जैसे अभी जो डीप फेक जो वीडियो चलता है, फोटो चलता है, क्या एआई का एक डिस्ट्रक्टिव पर्पस है, तो उसको नहीं, एआई को हम कंस्ट्रक्टिव पर्पस में यूज करेंगे। अब यह इंडिया एआई मिशन पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस रूल का, तो थोड़ा सा सोच के देखिए, जो यह रेस्ट्रिक्शन लगाया गया उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्लियर। चलिए बात है, अब टीयर 3 की बात करते हैं। यह तो कीवर्ड आ गया था, थोड़ा सा बताते। इसमें है वह कंट्री जिनको यह करेगा ही नहीं, यानी एआई चिप का एक्सपोर्ट करेगा ही नहीं, जिसमें रसिया को इन्होंने रखा है, चाइना को रखा है और नॉर्थ कोरिया को रखा है। क्लियर। यानी कोई एक्सपोर्ट इन कंट्री को नहीं होगा, नहीं, ऑलमोस्ट इंटायरली प्रोहिबिटेड, यानी पूरी तरह प्रतिबंध होगा। हालांकि इंडिया को इन्होंने इसमें नहीं रखा, इसमें टीयर 2 में रखा। क्लियर। अब हम आते हैं कि इसका इंपैक्ट क्या होगा, प्रभाव क्या होगा इंडिया पर पोटेंशियल। अभी तो देखें कि इंडिया का जो गोल है कि अपना डोमेस्टिक एआई कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे, तो वह कंप्यूटर से, कंप्यूटिंग एबिलिटी से डेवलप होगा, और उसमें जरूरत पड़ेगा क्या, एआई चिप का, जीपीयू जैसे चिप का, जो कि अभी रेस्ट्रिक्शन लग गया, हम खुद नहीं बना पा रहे हैं अभी। हालांकि है वर्टिकल में कि हम बनाएंगे, लेकिन अभी नहीं है हमारे पास। हालांकि जो बड़े बड़े कंपनियां हैं उनको तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा एआई डेटा सेंटर इस्टेब्लिश करने में, अभी छोटे को प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन क्योंकि कुछ तो चिप वहां से आएगा, है ना। और इंडिया का जो इंडिया एआई मिशन है, जो उनका ऐसा उम्मीद है कि एक ग्लोबल एआई हब बनेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, उसको प्रभाव पड़ेगा, उसको बाधा आएगा, हिंडर आएगा, जो इंडिया का जो लक्ष्य है, एम्बिशन है। क्लियर। अब हम आते हैं कुछ स्पेशल प्रोविजन भी इंडिया और चाइना के लिए उन्होंने रखा है इस रूल में। जो जनरल वैलिडेटेड इंड यूजर रिव्यू मैकेनिज्म, यानी अगर रिव्यू वो करे कि हाँ जो टीयर बदला भी जा सकता है, तो इंडिया कैन यूज इंपोर्टेड टेक्नोलॉजी कर सकते हैं क्या, सिविलियन के लिए और मिलिट्री के लिए, एक्सक्लूडिंग न्यूक्लियर के लिए नहीं कर सकते हैं। ऐसा उन्होंने स्पेशल प्रोविजन होता, लेकिन चाइना के लिए केवल सिविलियन की बात की गई हुई है। यहाँ पे भी थोड़ा सा फायदा है कि हम लोग सिविलियन के साथ मिलिट्री की भी बात की गई हुई है, लेकिन चाइना के साथ मिलिट्री की बात नहीं की गई है इस रूल के माध्यम से। क्लियर। तो ये रूल इन्होंने एआई चिप को एक्सपोर्ट पे जो बाइडन ने रिलीज किया है। क्लियर। अब हो सकता है कि अगर हम एग्रीमेंट और थोड़ा सा डिप्लोमेटिक चैनल और स्ट्रेंथन करें ट्रंप के साथ, तो हो सकता है कि इसको भी, चूंकि यह इंट्रीम है, थोड़ा सा मॉडिफाई किया जा सकता है।
क्लियर। यह पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल है तिवारी जनरल स्टडी, वहां से आपको मिल जाएगा, वहां से देख लीजिएगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर इंफॉर्मेटिव लगे तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्लियर। यह इंटरनेशनल रिलेशन और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।